को देखते हैं जिसमें 5 दोस्त थे जो एक जगह जिसका नाम स्नोफॉल है वहाँ जा रहे थे। गाड़ी में ये रेडियो के जरिए बताया जा रहा था कि स्नोफॉल्स यानी बर्फ पड़ने की वजह से वहाँ एक वायरस फैल गया है जो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए कोई भी स्नोफॉल पर मत जाए और अपने अपने घरों में ही रहे। इन 5 दोस्तों में 3 लड़के थे और 2 लड़कियाँ जो सब आपस में दोस्त होते हैं। वो लोग यहाँ एक कैबिन में रहने वाले थे जो कि उनके दोस्त रिवर के डैड का था। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कैबिन देखकर काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही शानदार था जहाँ ये बहुत इंजॉय करने वाले थे। ये पांचों फिर अंदर जाकर अपना अपना कमरा चुन लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ सोएंगे। रिवर सबको कहता है कि यहाँ जो सबसे बड़ा कमरा है वहाँ मेरी प्यारी दोस्त ईडन रहेगी, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो ईडन को पसंद करता है। वो फिर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका कमरा बड़ा होने के साथ साथ काफी अच्छा भी है। खिड़की खुलकर जो बाहर देखती है तो उसे हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है। अब तभी यहाँ ईडन के पास उसका दोस्त आकर कहता है कि जल्दी से किचन में आ जाओ क्योंकि बाकी सबने तुम्हें वहाँ बुलाया है। फिर रिवर के पास उसके डैड की वीडियो कॉल आती है जो कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक बात कहने के लिए फोन किया है, उम्मीद है तुम खैरियत से पहुँच गए होगी। और हाँ, अपने दोस्तों को कह देना कि मेरे फर्नीचर को जरा भी खराब ना करे और तुम्हारी मोम के जो बर्तन है उन्हें भी हाथ ना लगाए कोई, क्योंकि ये दोनों ही चीजें काफी महंगी हैं। इस पर रिवर कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। और तभी सिग्नल्स कमजोर होने की वजह से फोन कट जाता है। वो लोग यहाँ आकर काफी इंजॉय करते हैं, जैसे किचन में एक साथ शराब पीते हैं, बर्फ से स्नोमैन इन्हीं बर्फ का आदमी बनाते हैं, गर्म पानी के पूल में नहाते हैं। रिवर सबको कहता है कि हम सबको आपस में अच्छे से रहना है क्योंकि हम सब दोस्त हैं और सबसे ज्यादा हमने ईडन का ख्याल रखना है क्योंकि अपने दोस्त से रिश्ता टूटने की वजह से वो काफी दुखी है। तभी इन लोगों के पास उनके एक दोस्त की कॉल आती है जो उनके साथ नहीं आ पाया था। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सब लोग वहाँ एंजॉय कर रही हो, जिस पर वो सब लोग सामने आकर कहते हैं कि हाँ, यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। रात को भी ये लोग मजे मजे के खाने बनाकर खाते हैं। वो लोग रात के 12 बजे का इंतजार कर रही थी क्योंकि उस वक्त नया साल होने वाला था। 12 बजते ही नया साल जैसे ही शुरू होता है वो सब खूब एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद ईडन के पास रिवर आकर पूछता है तुम्हारा मूड ठीक है ना, तुम परेशान तो नहीं हो। जिस पर वो कहती है हाँ, जो मुझे छोड़कर चला गया मुझे उसकी परवाह नहीं है क्योंकि जब मेरी माँ बीमार हुई तो उसने मेरा साथ नहीं दिया बल्कि छोड़कर चला गया। जो सुनकर रिवर खुश हो जाता है क्योंकि अब वो ईडन को पसंद करता था। अब तभी इनके पास इनका दोस्त आकर कहता है कि जल्दी करो, बाहर आकर देखो कितना सुंदर नजारा है, बहुत ही तेज बर्फ पड़ रही है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये सुनकर वो सारे लोग खिड़की के पास आकर बाहर बर्फबारी को देखते लगते हैं। बर्फ इतनी तेज थी कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। तभी इनका एक दोस्त बर्फ को एक बर्तन में इकट्ठा करके लाता है और सभी को कहता है कि बर्फ को अपनी अपनी शराब में डालकर खाओ, बहुत अच्छी लगेगी। अब ये सुनकर उन लोगों को अजीब तो लगता है पर जब वो ऐसे करके खाते हैं तो उन्हें सच में काफी मजा आता है। आपस में बात करने लगते हैं कि इस मजेदार डिश के बारे में हमने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं जबकि रिवर पूरे घर की साफ सफाई करने लगता है क्योंकि उसके डैड ने सख्ती से कहा था कि वहाँ कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ईडन अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है क्योंकि रिश्ता टूटने की गम से वो अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी। जब तभी अचानक लाइट चली जाती है तो वो नीचे आ जाती है। यहाँ रिवर उसे बताता है कि मैं बाहर चेक करने गया था, गैस खत्म हो गई है इसीलिए लाइट चली गई है। उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, घर के अंदर ठंडी हवाएं आ रही है तो हम उसे कैसे रोके, सर्दी से बचने के लिए हमें हीट गर्मी चाहिए होगी। जिस पर रिवर कहता है कि सर्दी से बचने के लिए हम सभी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी। जिसके बाद वो लोग एक एक करके सभी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर देते हैं और ये रात भी ऐसी गुजर जाती है। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो उन्हें सर्दी अब और भी ज्यादा लग रही थी, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि हम यहाँ से निकलकर सड़क पर जाएंगे और अगर सड़क साफ हुई तो गाड़ी लेकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उनका दोस्त जब सड़क चेक करने जाता है तो पता चलता है कि पूरी सड़क ही बर्फ की वजह से जाम है, इसलिए उनकी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। तो तभी रिवर भी यहाँ टेंशन वाली बात बता देता है कि बहुत जल्द लकड़ियाँ भी खत्म होने वाली है जिस वजह से आग भी हमें नहीं मिल पाएगी। पूरा दिन चादर ओढ़कर वो ऐसे ही गुजार देते हैं। रात जब होती है तो उन्हें लाइट की फिक्र होने लगती है। अब वो लोग यहाँ कोई लाइट वाली चीज जैसे कि मोमबत्तियाँ ढूंढने लगती हैं और जब वो उन्हें मिल जाती है तो वो जला देते हैं ताकि इन्हें यहाँ कुछ न कुछ तो लाइट मिल सके। उन्हें सर्दी बहुत लग रही थी इसीलिए वो रिवर से पूछती है कि लाइट कब आएगी। वो कहता है मुझे खुद कोई अंदाजा नहीं है कि कब आएगी। उनका एक दोस्त कहता
कहते हैं कि क्यों ना हम कार में से पेट्रोल निकाल कर जनरेटर में डाल दें, ऐसा करने से लाइट आ जाएगी। जिसमें फौरन रिवर कहता है नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब बर्फ साफ हो जाएगी तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर अगर गाड़ी में पेट्रोल ही ना हुआ तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब ईडन देखती है कि ठंड लगने की वजह से सब लोग शराब पी रहे हैं, इसीलिए वो उनसे कहती है कि अभी तुम लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि शराब पीने से तुम्हें गर्मी मिलेगी तो ये गलत है। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है तो मैं ये जानती हूँ कि इस तरह की चीजें नुकसान ही देती हैं। अब उसका दोस्त उसकी एक नहीं सुनता और पीता ही रहता है, जिसके बाद वो लोग इधर ही सो जाते हैं। रात को ईडन को नींद नहीं आ रही थी तो वो कुछ याद करती है जिससे उसका रोना आ जाता है। उसके रोने की आवाज सुनकर रिवर भी जाग जाता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या सोच रही थी तुम? जिस पर ईडन बताती है मैं अपनी मॉम के बारे में सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम मुझसे कितना प्यार करती थी, पर अब वो क्योंकि इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अगली सुबह दो दोस्त दोबारा से जाते हैं रोड चेक करने के लिए। वापस आकर वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि अभी तक रोड साफ नहीं हुआ और तो वहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। अब रात को वो सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि घर इतनी सर्दी नहीं झेल पा रहा। ठंडी हवा अंदर आ रही है, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है। तभी ईडन भी बताती है कि एक और बार राशन भी खत्म होने वाला है, जिस वजह से अब बहुत जल्द हमें खाने की कमी भी पड़ने वाली है। उनका एक दोस्त कहते हैं कि अगर हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है तो क्यों ना हम फर्नीचर को ही जला दें। रिवर कहते हैं कि नहीं, फर्नीचर हम नहीं जला सकते क्योंकि ये मेरे डैड का बहुत ही महंगा फर्नीचर है और अगर हमने ये जला दिया तो वो मेरे साथ बहुत बुरा पेश आएंगे। अब ये रात भी सोकर वो ऐसे गुजार देते हैं। सुबह जब होती है तो ईडन खिड़की के पास आकर देखती है कि धूप निकल आई है, पर इस धूप का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बर्फ वहाँ बहुत ही ज्यादा थी जिसका धूप कुछ नहीं कर सकती थी और सर्दी उन्हें लगी ही जा रही थी। अब राशन खत्म हो गया था जिस वजह से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी तक भी वो लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। अब तभी इन्हें याद आता है कि इनका एक दोस्त अपने साथ भूख मारने वाली गोलियां लाया है, तो वो लोग उसे एक एक गोली लेकर खा लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे और खाने की जरूरत भी उन्हें ना पड़े। रात को वो लोग बची हुई थोड़ी सी गैस जलाते हैं तो उसी से हाथ सेकने लगते हैं जिससे उन्हें थोड़ी सी हीट और सुकून मिलता है। तभी उनकी दोस्त के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं खुद को ही जला दूं, जिससे यहाँ और ज्यादा हीट गर्मी पैदा होने लगेगी। और ये सोचते ही वो गैस पर अपना हाथ रख देता है। ये देख ईडन काफी घबरा गई थी, फौरन ही गैस को बंद कर देती है। वो उसके हाथ की पट्टी करती है और पूछती है अरे पागल, ये क्या किया है, बताओ तुम ठीक हो ना? इस पर वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रेडियो के जरिए इन्हें पता चलता है कि बर्फ इतनी पड़ रही है कि बहुत सारे फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। लोग भी सफर करना नहीं चाहते क्योंकि सर्दी से उनका दिल ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का। ये सुनकर ईडन सबको बताती है कि यहाँ पर हम सब लोगों को भी काफी अजीब महसूस हो रहा है, जिस वजह से बहुत जल्द हम एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे जिसमें जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है और ऐसा होते ही हम हेलुसिनेट करेंगे, मतलब कि हमें वो सब नजर आएगा जो असल में हो भी नहीं रहा होगा और हमारे दिमाग में भी अजीब तरह की चीजें चलने लगेंगी, क्योंकि अक्सर ऐसे हालात में ऐसा हो जाया करता है। तो हम सबको काफी मजबूत रहना होगा अंदर से। तब रिवर उसे कहता है कि मुझे लगता है ये सब कुछ हमारे साथ उस बर्फ की वजह से हो रहा है जो हमने शराब के साथ खाई थी, क्योंकि रेडियो में भी तो बताया गया था ना कि उस बर्फ में वायरस है। जो सुन उसकी दोस्त हामी बढ़ते हुए कहती है कि हाँ शायद ये ठीक कह रहा है, क्योंकि जब से मैंने वो बर्फ खाई है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में कुछ अटका हुआ है। अब कुछ देर के बाद रिवर जब खिड़की के पास जाता है तो उसे वहाँ स्नोमैन दिखता है, यानी बर्फ का आदमी, जो अपनी नोकदार नाक से पहले तो शीशा तोड़ता है और बाद में उसके पास आकर उसे डरा देता है। ये देख वो इतना डर गया था कि जोर से चिल्ला देता है। उसकी आवाज सुनकर ईडन उसके पास आकर पहले तो उसे संभालती है और बाद में बताती है कि जैसा तुमने देखा वैसा कुछ नहीं था, तुम बस हेलुसिनेट कर रही थी। अब तभी ईडन के पास उसका दोस्त आकर पूछते है कि क्या ये सच है कि बर्फ की वजह से ऐसा हो रहा है? इस पर वो कहती है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि ये बर्फ वायरस की वजह से बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से हम सब लोगों को कम टेम्परेचर वाली बीमारी लग गई है और इसीलिए हम हेलुसिनेट कर रहे हैं और ये चीज बहुत ही खतरनाक है। अगली सुबह फिर वो दोस्त सबके पास आकर बताता है कि क्यों ना हम सब एक दूसरे को अपनी अपनी ख्वाहिशों इच्छाओं के बारे में बताएं, क्योंकि ऐसा करने से हम बातों में मसरूफ हो जाएंगे और अजीब सोचों से हमारा दिमाग हट जाएगा और फिर हम हेलुसिनेट होने से भी बच जाएंगे। उसका ये आइडिया सबको काफी पसंद आता है, इसीलिए एक एक करके सब अपने अपने इच्छाओं के बारे में बताने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग देखते हैं कि उनकी एक दोस्त गायब है और जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनकी दोस्त घर से बाहर
बर्फ में चली गई थी, वो भी अपनी जैकेट उतारकर, जो देखकर उसका दोस्त घर के अंदर ले आता है। सर्दी लगने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो उसे चादर में लपेट कर सोफे पर सुला देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर रिवर कहता है कि ये सच है, ये सब कुछ बर्फ ही करवा रही है, इसीलिए तो हम सब बर्फ की तरफ ही इतना खींचे जा रहे हैं। कुछ देर बाद उनका दोस्त बताता है कि मैंने उससे पूछा था कि तुम बाहर क्यों गई, जिस पर उसने जवाब दिया क्योंकि मुझे लगा बाहर गर्मी है इसीलिए मैं चली गई। जिसमें ईडन कहती है ओह माय गॉड, इसका मतलब है हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा हीट गर्मी चाहिए, क्योंकि लगातार ठंड को बर्दाश्त करके हम तंग आ गए हैं। हम गर्मी को अब शिद्दत से चाहते हैं। जब भी तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि बाहर गर्मी है और वो वहाँ चली भी गई, जबकि बाहर तो बर्फ थी। ये सुन सभी काफी डर जाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आगे उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला था। अब ईडन उनसे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें रशिया में होने वाले एक्सपेरिमेंट का पता है। वो एक्सपेरिमेंट तजुर्बा ऐसा था जिसमें नींद की अहमियत का पता लगाना था। 5 कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उन्हें सोने भी नहीं दिया था। नींद पूरी न होने की वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके कानों में हल्का हल्का सा कोई बोल रहा है। उन हालात में वो भी किसी बीमारी की वजह से हेलुसिनेट करने लगे थे, जिसकी बात उन्होंने हद ही कर दी। इतनी जोर से वो चिल्लाए कि उन्होंने अपने गले ही फाड़ लिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद तो उन्होंने अपनी उंगलियां तक काट ली, जिससे उनकी हड्डियां तक नजर आने लगी। जिसमें उसका दोस्त कहते हैं मगर तुम ये कहानी हमें क्यों सुना रही हो। ईडन कहती है क्योंकि ये हम सबके साथ भी हो रहा है। नींद पूरी न होने की वजह से हम भी उस बीमारी का शिकार हो गई है और इस तरह की उल्टी उल्टी हरकतें कर रही है, क्योंकि इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि नींद इंसान के लिए कितनी जरूरी है। उनका दोस्त कहता है कि मैं गाड़ी में जाकर पेट्रोल निकाल कर ला रहा हूँ ताकि उसके जरिए जनरेटर को चलाया जा सके। जिसमें रिवर कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो मिलकर चलते हैं। पर जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ रिवर बड़ी अजीब हरकत कर देता है। वो गाड़ी में से सारा पेट्रोल निकाल कर वहीं बर्फ पर गिरा देता है। तो जब उसका साथी ये देखता है तो गुस्से में वो रिवर को मारने लगता है, क्योंकि उसने सारा पेट्रोल ही जाया कर दिया था। वो उसे मारता हुआ जब घर के अंदर लाता है तो रिवर सबसे माफी मांगता है, कहता है मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। उनके दोस्त को अपने पेट में अजीब सा महसूस होने लगता है, इसीलिए वो वॉशरूम में जाकर वहाँ का कांच तोड़ती है और फिर उससे अपना पेट ही काट लेती है। पेट के अंदर से वो उस बर्फ को निकाल देती है जो उन्होंने खाई थी, जो उसे परेशान कर रही थी। उसका दोस्त जब वहाँ आता है तो उसका कटा हुआ पेट देखकर काफी हैरान रह गया था, घबरा जाता है। फौरन वो उसे नीचे सबके पास ले जाता है, जहाँ सब मिलकर उसके पेट पर टांके लगाते हैं। तभी उनका एक दोस्त देखता है कि रिवर पागल हो गया है, वो जमीन पर पड़ा हुआ खून जमा कर रहा है। उसका दोस्त पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो और क्यों। इस पर रिवर कहता है पता नहीं, मैं खुद नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब जिस लड़की ने अपना पेट काटा था उसके दोस्त उसकी हालत देखकर काफी घबरा गया था, इसीलिए वो ईडन से पूछता है कि क्या ये ठीक हो पाएगी या नहीं। पर ईडन जवाब देती है कि हाँ ये ठीक हो सकती है, पर इसके लिए हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, वहाँ जाकर ये ठीक हो सकती है। अगर ये यहीं पर इसी हालत में पड़ी रही तो इसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर वो उसे पूछता है कि रिवर का क्या हाल है। ईडन बताती है कि रिवर चाहता है कि वो खुद को कुर्बान कर दे, मतलब वो मरना चाहता है। वो इतनी बुरी तरह हेलुसिनेट कर रहा है कि उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अब उस जख्मी लड़की का दोस्त फर्नीचर को तोड़ने लगता है ताकि लकड़ी से वो आग जलाए और अपने दोस्त की जान बचा ले। रिवर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता, जिस दौरान रिवर उसे धक्का देता है और उसका सर एक बड़ी लकड़ी से जाकर टकरा जाता है। उसे इतनी गहरी चोट लग जाती है कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर रिवर काफी घबरा गया था और सोचने लगता है और ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही दोस्त को मार दिया। अब तभी यहाँ ईडन भी हेलुसिनेट करने लगती है कि जैसे इनका वो दोस्त जो इनके साथ नहीं आया था उसे कॉल करके बताता है कि बर्फ वाले वायरस का मैं भी शिकार हो गया हूँ। अब जब उनका दोस्त बैठा हुआ था तो अलमारी में से डरावना सा हाथ आकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है और डराने की कोशिश करता है। वो इस वजह से काफी घबरा गया था, पर जब यहाँ अलमारी चेक करने ईडन आती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो अब ईडन को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ मदद मांगने के लिए ताकि कोई हमारी मदद करे और हमारी जानें बच सके। जिसके बाद वो चला जाता है। फिर रात को वो लड़की जिसका दोस्त मर गया था वो गाड़ी की चाबी उठाकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है। गाड़ी में बैठकर वो हीटर चलाती है जिससे उसे काफी सुकून मिलता है। वो गाड़ी में साथ वाली सीट पर अपने मरे हुए दोस्त को भी देखती है जो उसे कहता है कि सच में यहाँ बहुत सुकून है। जैसे वो अपने दोस्त को देखती है तो उसकी भी मौत हो जाती है। अब तभी हम जान पाते हैं कि क्योंकि गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं था तो इसीलिए गाड़ी तो चल ही नहीं पाई थी। वो तो बस हेलुसिनेट कर रही थी कि गाड़ी का हीटर चल रहा है। उसे ढूंढते हुए जब ईडन और रिवर बाहर आते हैं तो गाड़ी में उन्हें अपने इस दोस्त की
उसकी लाश दिख जाती है, जिससे वो काफी घबरा गई थी। अगली सुबह वो अपने उस दोस्त का इंतजार करने लगती है जो मदद ढूंढने के लिए घर से बाहर गया था, पर काफी देर तक भी जब वो लौट कर नहीं आता तो ये लोग खुद बाहर चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। थोड़ा आगे जब वो बढ़ती है तो उन्हें वहाँ पर अपने उस दोस्त की भी लाश मिल जाती है, पर हैरत, उसने अपनी शर्ट उतारी हुई थी जिस वजह से उसकी मौत हुई। ये देख रिवर काफी हैरान रह जाता है। वो एडन से पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, अपनी शर्ट क्यों उतारी। तो वो बताती है क्योंकि वो भी हेलुसिनेशन का शिकार हो गया, जिस वजह से उसने गर्मी समझकर अपनी शर्ट उतार दी, इसलिए उसकी भी मौत हो गई। अब ये दोनों घर में अकेले ही बचे थे। जी हाँ, तभी रिवर को घर में किसी के होने का एहसास होता है। ये चीज भी दरअसल उसकी हेलुसिनेशन थी जिससे वो अनजान था। जिस दौरान वो देखता है कि एडन उसे वॉशरूम में जाकर नहाने का कह रही है, तो वो ऐसे ही करता है, वॉशरूम में जाकर नहाने लगता है। कुछ देर बाद जब एडन उसे ढूंढती हुई ऊपर आती है तो उसे वॉशरूम में पानी चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जब वॉशरूम में जाती है तो ये देखकर काफी घबरा जाती है कि इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाने की वजह से रिवर की हालत काफी खराब हो गई है। वो जल्दी से उसे संभालती है, जहाँ इतनी देर में लाइट भी आ जाती है। वो फिर रिवर को कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ ताकि वो मदद के लिए यहाँ आ सके। कॉल करके वो बाहर जाकर बैठ जाती है ताकि पुलिस उनकी मदद के लिए आ जाए। फिर पुलिस वहाँ आ ही जाती है और ऑफिसर से पूछता है कि आपके साथ यहाँ और कौन है जो जिंदा है। जो सुनकर खुशी खुशी में एडन कहती है कि मैं और बस मेरा ये दोस्त रिवर ही जिंदा बचे हैं। और जब वो अपने साइड पर देखती है तो ये देखकर काफी दंग रह जाती है कि रिवर तो उसके साथ है ही नहीं, क्योंकि वो तो बस हेलुसिनेट कर रही थी, जबकि रिवर तो कब का मर चुका था। और इससे भी बड़ी चौंका देने वाली बात ये कि वहाँ भी कोई पुलिस आई ही नहीं थी। पुलिस के बारे में भी एडन बस हेलुसिनेट ही कर रही थी, जिस वजह से इस बेचारे की भी आगे चल के मौत ही हो जाएगी। तो ये थी कहानी स्नोफॉल्स की, जिसमें 5 दोस्त अपनी हंसी खुशी की जिंदगी को छोड़कर एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ उन्होंने खुद ही अपनी मौत को दावत दी, यानी कि बर्फ, क्योंकि वो उनके लिए खतरनाक थी। उन्हें बताया भी गया था कि सब अपने अपने घरों में रहें, बर्फ खतरा है, इसमें वायरस है, पर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बदले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए हमें चाहिए कि हमेशा उस काम से बाज आ जाए जिससे हमें मना किया जाता है, क्योंकि हो सकता है उसमें हमारा फायदा हो जो जाहिर एंजॉयमेंट की वजह से हमें नजर न आ रहा हो। इसीलिए अपने एंजॉयमेंट को छोड़कर उस चीज पर ध्यान दें जो आपके लिए बेहतर है, महफूज है। और इसी मैसेज के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। इस फिल्म की शुरुआत में